हेलो दोस्तों, नमस्ते। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। हमारी ब्लॉग वीडियो में सबको स्वागत है। आप लोग ढेर सारे प्यार आशीर्वाद दीजिए और सबको स्वागत है। और आप लोग ऐसे प्यार आशीर्वाद देते रहिए। आप लोग फुल ब्लॉग वीडियो देखिए तभी समझ पाइएगा। और मैं इधर 2 ब्लॉग वीडियो इधर मैं जल्दी एक परसों एक आज करी हूँ। कल करी थी अंकुश, कल कर रहा था कि सुबह में ध्यान में नहीं, मैं सुबह में करी हूँ कि कल करी हूँ, ध्यान नहीं है। तो मैं ब्लॉग वीडियो शेयर करी हूँ। आप लोग ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। एक पार्क का है, एक रूही का है, तो आप लोग ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। और गाइस, आज भी मैंने खाना छोड़ देकर आई हूँ क्योंकि जानते हैं हस्बैंड मेरा सुबह में भी खाए नहीं कुछ भी। मैंने खाना नहीं बनाया। आज सुबह में 6 ही बजे चल गए ड्यूटी, तो 6 बजे जानते हैं बनाना मुश्किल हो जाती है। ऐसे तो उठ जाती हूँ मैं 5 बजे ही, मगर जानते हैं जिस दिन जल्दी कोई चीज़ इमरजेंसी काम रहेगा इंसान का, उसी दिन कभी भी आप लोग आजमाना, कभी भी चीज़ के केयर करना। कभी भी जोन चीज़ कहीं जल्दी जाना रहेगा उसी दिन लेट नींद टूटता है, लेट ही सो के उठिएगा। ये मैं कई बार आजमा चुकी हूँ। कभी भी मेरे साथ ऐसा हो चुकी है ना, इस वजह से कह रहे हैं। तो ऐसे आज मेरे साथ हुआ कि मेरे हस्बैंड रात में ही बोल दिए कल सुबह 6 बजे ड्यूटी जाना है और खाना बना देना। भिंडी था, भिंडी या घिया हुआ सब चीज़ था सब्जी में। बोले कि बना देना कोई चीज़, भिंडी की भुजिया ही बना देना और रोटी बना दे या पराठा बना देना, कुछ भी बना देना। तो मैंने बोला ठीक है बना देंगे। उठ जाते हैं 5 बजे, उठ जाते ही हैं तो बना देंगे मैं। और ये देखिए किस्मत का, नींद लेट उठा। जानते हैं 5 बजे उठने की जगह जानते कितने बजे उठी? मैंने 5:45 में उठी। तो 5:45 में तो टाइम है नहीं, इनको साइकिल है, तो साइकिल से 5 मिनट में यहाँ से क्या बोलता है 5:55 में निकल गए। तो भी वहाँ पहुँचे अपना ये टाइम से पहुँच गए टाइम से। तो मैंने केला रात में ही मतलब लेके आते हैं, केला उला दूध, तो दूध तो रात में पी लेते हैं, दोनों बाप बेटा पी लेते हैं। हम कुछ भी हमारे हस्बैंड भी पी लेते हैं। तो केला था, सुबह में उठे जल्दी लैट्रिन बाथरूम किए, बरस उरस नहाए धोआए और केला लिए, साइकिल में उठा टांगे और ड्यूटी चल दिए। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं खाना पहुंचा दूंगी। बाहर का खाना जानते हैं सेहत ख़राब हो जाती है गाइस, हमेशा ऐसी होते रहेगी तो क्या बाहर के हमेशा खाते रहेंगे? गलत चीज़ है, क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाती है। इस वजह से मैं बाहर की चीज़ नहीं खाने देती हूँ, क्योंकि इंसान का मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। मेहनत का फल मीठा ही होता है। तो इस वजह से मैंने खाना अभी भी पहुँचा के मैं आ रही हूँ। मैंने बोला नहीं, क्योंकि सुबह में खा लिए, केला खा लिए, फिर 4 खाएँ 5 खाएँ, क्योंकि लाए थे 1 दर्जन। तो अंकुश रात में ही 2 खा लिया, तो 10 बचा। 10 में से 4 रूम पर छोड़ के गए थे, तो वही 6 केला लेकर शायद गए होंगे, तो वही खाए हैं। और मैं खाना पहुंचा के अभी आ रही हूँ कि चलो भाई दाल चावल और भिंडी की भुजिया मैंने बनाई थी, तो मैंने लंच पैक करके पहुंचा के अभी आई हूँ। एक मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली हूँ, देखिएगा। वहाँ लाल बत्ती पर सब मोटरसाइकिल और गाड़ी उड़ी जाम लगा हुआ था ना, तो मैंने वीडियो भी बनाई हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो मैं वहाँ कंपनी गई थी, वहाँ झिलमिल गई थी। झिलमिल मेट्रो स्टेशन है, तो वहीं मैं गई थी खाना छोड़ने। तो वहीं से अभी आई हूँ। मैं जा रही थी कपड़ा चेंज करने मैं जा रही थी। तो मैंने बोला कि नहीं चलो एक ब्लॉग वीडियो बना लेते हैं, अपने सबके पास अपना शेयर करते हैं, सबको भी अच्छा लगेगा। अपने बातें रखना बहुत इंसान को ज़रूरी रहता है गाइस, क्योंकि हर चीज़ तो नहीं इंसान कर सकता है। घर में क्या समस्याएं नहीं है वो उतना तो नहीं कर सकते हैं। अब क्या मैं, क्योंकि वो तकलीफ़ में मैं फिर गुजरना नहीं चाहती हूँ। बहुत कठिन से वो तकलीफ़ से मैं निकली हूँ। और मेरे हस्बैंड भी समझाते हैं कि मैं ठीक हूँ ना, तो भाड़ में जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम ठीक है ना, हमें किसी से नहीं वो करना है। अब
क्या हमारे मम्मी पापा देख रहे हैं क्या दादी के? हमारे हस्बैंड बोलते हैं, ऐसा नहीं है गाइस, हमारे हस्बैंड बोलते हैं क्या हमारे मम्मी पापा देख रही है क्या हमारी दादी को? वो लोग तो एक चूरू पानी भी नहीं देते हैं। और क्या बोलते हैं, बिल्कुल वो समझिए कि वो खाना बनाने लायक है नहीं, काम करने लायक नहीं है। हमारी दादी सास हमारी हैं जो खाना बनाने लायक नहीं है गाइस, बिल्कुल बूढ़ी हैं, बिल्कुल बुढ़ी है, एकदम निहुर के चलते हैं गाइस। तो भी भैंस गेरू करते हैं, खाना बनाते हैं, रोपा उपा सब रोकते हैं गाइस। और मेरी सास और ससुर इतनी कठोर है कि वो लोग उनको अलग कर दिया, ठीक है अलग कर दी, तो कम से कम पाभर बना कर तो देती पेट में खाने के लिए। इतना भी सास ससुर के साथ में गद्दारी नहीं करना चाहिए। अब कोई उनको कमा के देने वाला तो है नहीं। मेरे हस्बैंड देते थे 1000-2000, वो भी मेरी सास माना करवा दी थी। दुश्मनी दादी सास से हम दोनों का, हस्बैंड वाइफ दोनों का दुश्मनी मेरी सास करवाई थी दादी सास से। हाँ ऐसे है वैसे है, ये है वो है। और हमारी सास ऐसी है तेल मेरनी दल घोटनी कि मैं जानती हूँ ना कि कैसी है वो दल घोटनी। मुझसे बेहतर उनको कोई नहीं जान सकता, गांव के लोग भी नहीं जान सकता है। मैं घर में रही हूँ ना, मुझे हर चीज़ उस घर में के मालूम हो गई, मेरी ससुराल के कि कैसे हैं हमारी सास है या ससुर तो उतना नहीं है उनको कुछ हो, मगर सास सच में बहुत तेल मेरनी है, बहुत चुगलखोर नहीं है। इधर के बात उधर, उधर के बात उधर करते रहे। जब बेटा डांट देंगे तो कहेंगे क्या, अरे बहुत शोर शराबा हो रही है गाइस, क्योंकि मेन रोड पर है ना, गाड़ी आते जाते रहती है। जब हमारे हस्बैंड डांट देते हैं तो क्या कहता है, ऐसे करता है वैसे करता है, आंसू गिराना स्टार्ट कर देगी। चुगलखोर नहीं है, उतनी झूठ बोलती है गाइस, एक नंबर झूठी है हमारी सास, सच में एक नंबर के झूठी हैं। और सबसे पहले है कि वो झूठ बोलती है ना, इससे हम लोग के नफरत है। यार सच्चाई बोलो ना, कोई क्या तुम्हें जान मार देगा? नहीं ना, तुम्हें कोई जान तो नहीं मार रहा है, तुम्हें कुछ कोई कर तो नहीं रहा है, तो इतना झूठ क्यों बोलते हो? हमें ये कहना है, झूठ नहीं बोला करना चाहिए। झूठ बोलो उतने भर दायरा में रह कर कि चलो चल जाएगा इंसान का, इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए गाइस। तो यही सारी बातें हैं घर की, तो वैसे इतनी ऐसे हमारे साथ में बीता है गाइस, इतना मैं तकलीफ़ करी हूँ और कैसा कैसा हमारे साथ सब लोग किए हैं, हमें नतीजा क्या क्या हमें घटन किए हैं हमें हमारे साथ में, वो तो मैं ही जानती हूँ ना। हर चीज़ तो शेयर नहीं कर पाती हूँ गाइस, क्या करें घर की बातें शेयर, ये मैं सोचती हूँ। मगर वो लोग हैं नहीं, सम्मान के लायक वो लोग नहीं हैं। वो लोग बिल्कुल लंगटा हैं, लंगटा से भी गेल गुजरल है हमारी साथ। मैं सच में मैं एक ही चीज़ मैं सब दिन कहती हूँ, कहते रहूँगी, मेरे पति उसी घर का है, वही माँ का बेटा है, मगर इनको संस्कार में वो लोग के संस्कार में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है गाइस। कि उनको संस्कार बिल्कुल घटिया है और अलग हटके हैं इनको से। क्योंकि मेरे पति कैसे सम्मान किसी को किया जाता है, कैसे कदर किया जाता है, कैसे किसी को इज्जत किया जाता है, वैल्यू दिया जाता है, कैसे बात किया जाता है लैंग्वेज में कैसे किसी से वो किया जाता है, इनको में हर गुण है हर तरीक़ा से। इसलिए मैं भी सोचती हूँ चलो मेरे पति सही है ना, कभी वो नहीं करते हैं ना, पहले ये भी करते थे, बहुत उल्टा सीधा बोलते थे। मेरे सास ससुर के कहल पर नंद मेरी है, वो उसको भी कहल पर देवर, मगर अब सही से रहने लगे, अब अच्छा से रहते हैं, अब हमें कोई चीज़ का तकलीफ़ नहीं है। जब मेरे हस्बैंड हमारे साथ है तो जाए सब लोग, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। ऐसी बहुत सा ऐसी बातें हैं गाइस तो मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। मैं सोचती हूँ हर अपना बातें बताऊँ, आप लोग के साथ रखूँ कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, कैसे मैं क्या करी हूँ नहीं करी हूँ। मैं रखना चाहती हूँ मगर मैं नहीं रखना चाहती हूँ। गांव घर के लोग जानते हैं कि कैसे लोग होते हैं, बहुत अजीब नेगेटिव सोच हो जाता है सब लोगों के। जानते हैं जो गांव देहात के लोग होते हैं, क्या मैं ये नहीं क्योंकि मैं शहरी हूँ, मैं भी तो देहाते की थी, मैं भी तो बिहारी की हूँ, मैं भी तो गांव के रहने वाली थी, मगर इंसान का हर सोच होता है। तो जानते हैं गांव के लोग, बहुत लोग हर लोग के एक ही तरीका सोच नहीं होता है गाइस, सबका सब सोच है, वो अपना अपना ऊपर है, डिपेंड करता है ना। तो ये बहुत से ऐसा बातें हैं गाइस कि मैं क्या तकलीफ़ झेलूँ उस घर में, मैं कितना सबके इज्जत कदर करती हूँ, कर रही थी या कर भी रही हूँ,
तो भी हमें कोई भी अपना बहू नहीं समझे, न मेरी सास समझी, न नंद समझी अपनी भाभी, न मेरे ससुर समझे। मैं उनको अपना बाप के दर्जा देती हूँ, सास के मैं अपनी माँ के दर्जा देती हूँ, मगर वो लोग वो लायक अब नहीं है। मैं कुछ लूँ या नहीं, सास के लिए जब जाती थी, जब मैं साड़ी, एक साड़ी मैं कभी नहीं दूँ, दो तीन चार ऐसे साड़ी मैं सब दिन दी हूँ गाइस। वो गांव से तो शिकायत करवे करते हैं कि वो धागा नहीं दी है, मगर कम से कम उनको 8-10 साड़ी मैं दे चुकी हूँ, मगर वो कभी नहीं नाम लेते हैं कि मुझे ये करती है वो करती है, कभी नहीं। एक बार तो लगता है ना कि कम से कम 6-7 साया भी भेज दिए थे, 5-6 साया होता है ना पेटीकोट, वो भी मैंने भेज दिया था कि चलो भाई पहनेंगे, क्या खरीदेंगे, भेज दूँगी अपना पहनने के लिए। मगर देखिए यहाँ से कौन सा ऐसा चीज़ है, सर्फ, साबुन, तेल, समझिए कि काजू किशमिश सब हर चीज़ यहाँ से हम लोग भेजते थे। मगर वो लोग जब से हम लोग घर के रीति रिवाज समझ गए कि नहीं यार इतना करते हैं, हम लोग 10 दिन के लिए घर पे जाते हैं तो ये लोग इतना बेइज्जत करते हैं, इतना वो करते हैं, हम लोग फिर समझ गए। इसलिए हम लोग अब सोचे हैं कि अब देना ही बंद कर दें, मगर क्या करूँ गाइस, बहुत मुझसे रहा ही नहीं जाती है कि मैं क्या करूँ, अजीब लगती है ना इस वजह से। तो चलिए ज़्यादा लंबी ब्लॉग वीडियो हो रही है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में फिर ब्लॉग में मिलेंगे, अपनी नई कहानी के साथ, नई बातें के साथ मिलेंगे, और अपना बातें आप लोग के साथ मैं रखना चाहूँगी। तो ठीक है गाइस, बाय। इतने ब्लॉग वीडियो में एंड करती हूँ, तो ठीक है गाइस।